तो सिर्फ 7 दिन खा लो, यह एक चीज आपकी सारी कमजोरी थकान दूर कर देगी। दोस्तों, क्या सुबह उठते ही आपको थकान महसूस होती है? क्या आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं? तो कहीं जाने से पहले एक बार यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी आयुर्वेदिक गोली के बारे में बताने वाला हूं, जो ना कोई साइड इफेक्ट देती है, न महंगी है, बल्कि यह आपकी रसोई में पड़ी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लहसुन की। वह लहसुन जिसे आप सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह असल में आपकी सेहत का राज है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी लहसुन की कली आपके शरीर को अंदर से इतना मजबूत बना देगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह आपकी इम्यूनिटी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएगी। सर्दी, जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन आपको छू भी नहीं पाएंगे दोस्तों। आपका दिल धड़कता रहेगा जवानी की तरह, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दोस्तों, लहसुन डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान है। यह ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल करता है। दोस्तों, क्या आप वजन घटाना चाहते हैं? यह आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर देगा। लेकिन अगर आप लहसुन को ऐसे ही खा रहे हैं, तो आप इसके 70% फायदे मिस कर रहे हैं, क्योंकि लहसुन को सही तरीके से नहीं खाया तो फायदा ही नहीं, नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खाएं। लहसुन कच्चा, पका, भूनकर या शहद के साथ कब खाएं। लहसुन सुबह खाली पेट या रात को कितना खाएं। लहसुन 1 कली या 5 कली किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्रेग्नेंट महिलाएं या लो बीपी वाले लोगों को। और सबसे बड़ी बात ध्यान दें दोस्तों कि मैं आपको लहसुन का एक ऐसा राज बताऊंगा जो 95% लोग नहीं जानते। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप तैयार हैं अपनी सेहत को एक नया मोड़ देने के लिए। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करें, क्योंकि आज आपकी सेहत का नया अध्याय शुरू होने वाला है। दोस्तों, अगर आप रोज लहसुन खाते हैं तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बचा सकता है। दोस्तों, लहसुन यानी गार्लिक, जो ज्यादातर घरों की किचन में पाया जाता है और लगभग हर कोई इसे खाने में फ्राई करके भूनकर खाता है। आप भी लहसुन को सब्जी में ही इस्तेमाल करते होंगे, जो कुछ हल्का जला हुआ होता है। इसलिए हम में से कई लोग उसे खाने की जगह प्लेट में साइड में रख देते हैं। और मैं भी आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि सब्जी में भूनकर या जला हुआ लहसुन खाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं मिलता है। इसमें मौजूद सभी पोषक तत्व लगभग खत्म हो जाते हैं और हमें 0 फायदा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लहसुन शरीर के लिए नुकसानदायक है या फिर आपको हर बार उसे प्लेट में साइड में ही रखना है, बल्कि किचन में पाई जाने वाली यह छोटी सी चीज शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। बस इसे खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं लहसुन खाने का सही तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा लहसुन खाने के कुछ बेमिसाल फायदे। तो फायदे कौन कौन से हैं? लहसुन हमारी बॉडी के लिए कैसे काम करता है? बॉडी के किन किन अंगों को इसका फायदा मिलता है? इसे खाने का सही तरीका क्या है? इसे लेना कब चाहिए? और सबसे जरूरी बात, किन लोगों को लहसुन से दूर रहना चाहिए? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों, लहसुन या गार्लिक के वैसे तो अनगिनत फायदे हैं। पूरे शरीर के लिए लहसुन किसी जादुई उपाय से कम नहीं। लेकिन आज मैं इसके टॉप फायदे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे पहला है दिमाग। दोस्तों, दिमाग शरीर का वह अंग है जो हमें रंग से राजा बनाने तक का सफर तय करता है। लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में दिमाग से जुड़ी परेशानियां जैसे टेंशन, स्ट्रेस बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में दिमाग को स्ट्रेस फ्री और एक्टिव मोड पर रखने के लिए लहसुन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लहसुन का सेवन करने से हमारे शरीर में जन्म ले रहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से दिमाग से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां जैसे अल्जाइमर और डिसलेक्सिया से हमें छुटकारा मिल जाता है। ये बीमारियां कितनी गंभीर हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर डिसलेक्सिया हो जाए तो हमारी याददाश्त धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है, लिखने पढ़ने की क्षमता कम होने लगती है, चीजों को भूलना, सोचना, समझना सब समय के साथ साथ कमजोर होने लगता है। लेकिन अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो इन दोनों ही बीमारियों से टेंशन फ्री रह सकते हैं। नंबर दूसरा, शरीर की सफाई यानी डिटॉक्स। लहसुन का दूसरा फायदा शरीर को डिटॉक्स करने में मिलता है, यानी यह शरीर के सभी विषैले पदार्थ, हानिकारक बैक्टीरिया बाहर करने में मदद करता है।
दरअसल शरीर का डिटॉक्स मुख्य रूप से दो तत्वों पर निर्भर होता है, जिन्हें एलिसिन और सल्फर कहते हैं। एलिसिन शरीर में मौजूद सभी विषैले पदार्थ, बुरे और हानिकारक बैक्टीरिया और दूसरी चीजों को जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, अंगों को खराब कर सकती हैं, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही खून में मौजूद मेटल्स को भी बाहर निकालता है। जबकि सल्फर शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने का काम पूरी तरह करता है। जैसे अगर आपका लीवर फैट टॉक्सिन से परेशान है, धीरे धीरे खराब हो रहा है या किडनी खराब हो रही है, तो सल्फर इस प्रक्रिया को यानी अंगों के खराब होने की प्रक्रिया को धीमा कर इन्हें खराब होने से बचाता है और धीरे धीरे उनकी सेहत को वापस स्वस्थ बनाने में मदद करता है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि लहसुन हमारी पूरी सेहत और शरीर के अंगों के लिए जादुई टॉनिक की तरह है, जो शरीर को डिटॉक्स तो करता ही है, साथ ही अंगों को स्वस्थ भी रखता है। इसलिए लहसुन का सेवन बहुत जरूरी है। नंबर तीसरा, ब्लड प्रेशर यानी बीपी कंट्रोल। आजकल ब्लड प्रेशर से जुड़ा एक न एक मरीज तो हर घर में देखने को मिल ही जाता है। शरीर बाहर से तो अच्छा खासा नजर आता है, लेकिन उन्हें कभी बीपी लो तो कभी हाई की शिकायत बनी रहती है। दरअसल ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण है एंजियोटेंसिनोजन, जिसकी मात्रा को कंट्रोल में बनाए रखता है। इसकी ज्यादा प्रोडक्शन को कम कर बैलेंस करता है, जिस वजह से उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानियां भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाली हृदय संबंधित बीमारियां, हार्ट डिसीज में भी गिरावट आती है। और साइंस भी दिल और बीपी के लिए लहसुन के फायदे गिना चुकी है। एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों को नियमित रूप से एक तय मात्रा में लहसुन खाने के लिए कहा गया, जो दिल से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। और कुछ महीने बाद जब उनकी सेहत को वापस से चेक किया गया तो पता चला कि उनके हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा 16 से 40% तक कम हो गया था। इसलिए लहसुन न सिर्फ बीपी बल्कि इससे जुड़ी दूसरी रोग और दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद है। चलिए अब बात करते हैं लहसुन के अगले फायदे की, जो मिलने वाली है आपकी हड्डियों को। हड्डियां शरीर का वह अंग है जो हमें चलने फिरने और मूवमेंट करने में मददगार होती है। इसलिए हड्डियों से जुड़ी कोई भी परेशानी चारपाई में पड़े रहने का सबब बन सकती है। लेकिन अगर आप लहसुन सीमित मात्रा में खाते हैं तो यह नौबत कभी नहीं आएगी। हड्डियों से जुड़ी मुख्य बीमारियों की बात करें तो इसमें दो ही नाम सबसे ऊपर आते हैं। पहला है ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये दोनों ही हड्डियों से जुड़ी गंभीर बीमारियां मानी जाती हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी परेशानी अगर हो जाए तो चलना फिरना, उठना बैठना सब मुश्किल हो जाता है और तकलीफ होती है। वह अलग इसलिए लहसुन का सेवन आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह हड्डियों की सेहत को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नंबर 5वां, एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि अगर यह हमारी नसों में जमना शुरू हो जाए तो दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियां तोहफे में दे सकता है, जैसे स्ट्रोक और हार्ट अटैक भी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हार्ट अटैक जब एलडीएल नसों में जमता है तो नसों की ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने लगता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि एलडीएल के लेवल्स को नसों में से कम किया जाए, और इसके लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है। लहसुन जो नसों में जमा लिपिड डिपॉजिट या एलडीएल को कम करने में मदद करता है। नंबर 6वां, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यून सिस्टम को आप शरीर का गार्ड कह सकते हैं, जो बाहरी बैक्टीरिया से शरीर को बचाता है। लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम ही कमजोर है तो उसे इन्फेक्शन, वायरल फ्लू, सर्दी जुकाम जैसी दूसरी बीमारियां जल्दी जल्दी देखने को मिलती हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग मौसम का जरा सा बदलते ही बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार, खांसी, ये सब उनके लिए सामान्य हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह संकेत है कि आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, और इस काम में आपकी मदद कर सकता है लहसुन, क्योंकि लहसुन एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। सफेद रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है, जिस वजह से बैक्टीरिया से शरीर सुरक्षित रहता है और बार बार बीमार पड़ने की जो शिकायत होती है, इन्फेक्शन होना, ये सब भी बंद हो जाता है। नंबर 7वां, पुरुषों की शारीरिक क्षमता बढ़ाना। आजकल ज्यादातर कपल्स को बांझपन का सामना करना पड़ता है। कई पुरुषों में स्पर्म की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही खराब रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कोई समस्या है तो आपको रोजाना लहसुन का सेवन करना चाहिए,
क्योंकि यह पुरुषों की फर्टिलिटी को सुधारने के लिए प्रमाणित है। यह न सिर्फ स्पर्म की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, बल्कि उसकी मात्रा को भी सुधारता है। नंबर 8 पर है एंटी कैंसर गुण। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि यह सबसे गंभीर और खतरनाक बीमारी है। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हमारी बदलती जीवन शैली की वजह से कैंसर का खतरा गुजरते हर पल के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पेट का कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर और ना जाने कितने ही प्रकार के कैंसर शरीर के अलग अलग हिस्सों को आजकल ग्रसित कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लहसुन को दिनचर्या में अपनी डाइट में शामिल करते हैं, रोजाना लहसुन का सेवन करते हैं, तो इन सभी प्रकार के कैंसर से बचा जा सकता है, क्योंकि लहसुन में एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं जो कैंसर के वायरस और लक्षणों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देते हैं। नंबर 9, लीवर की सेहत सुधारना। दोस्तों, आपके लीवर को मिलने वाला फायदा, अगर आप लहसुन खाते हैं और सही तरीके से खाते हैं, तो इससे लीवर की सेहत में सुधार देखने को मिलता है। आपका लीवर कभी भी फैटी लिवर में नहीं बदलेगा, लीवर खराब होने से बचेगा। इसके अलावा लहसुन आपको डायबिटीज से भी बचाता है, बशर्ते कि आप लहसुन को सही तरीके से खाएं। तो लहसुन खाने का यह सही तरीका क्या है और इसे रोजाना कितना लेना है, तो चलिए अब यह भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, लहसुन का रोजाना लेना शरीर को किसी भी तरह की समस्या नहीं पहुंचाता है, लेकिन आपको रोजाना सिर्फ 2 ही कलियां लहसुन की खानी है। कुछ लोग ज्यादा फायदे के चक्कर में ज्यादा लहसुन खा लेते हैं, लेकिन यह फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए रोजाना सिर्फ 2 कलियां लहसुन की ही आप लोगों को खानी है। कुछ लोगों को हो सकता है कि लहसुन का स्वाद पसंद ना हो, जबकि कुछ लोगों में यह भी देखा गया है कि उन्हें लहसुन से गले में जलन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। जलन सी महसूस होती है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस लहसुन की 2 कलियां लेनी है और फिर उन्हें अच्छे से पीस लेना है। सिलबट्टा में या मिक्सर से या जो भी चीज पीसने के लिए आपके पास है, उसमें लहसुन को अच्छी तरह से पीस लेना है और फिर इसे खा लेना है। लेकिन इससे पहले 10 मिनट तक यूं ही छोड़ देना है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि लहसुन में एलिसिन होता है। एलिसिन नाम का तत्व पाया जाता है और यह देखा जाए तो शरीर के लिए यही तत्व ज्यादा जरूरी है। लेकिन एलिसिन कभी भी लहसुन में सीधे सक्रिय नहीं होता, बल्कि इसे सक्रिय होने के लिए हवा की जरूरत होती है। इसलिए लहसुन पीसने के बाद आपको इसे कम से कम 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देना है और फिर सामान्य पानी के साथ आप इसे खा लेना है, ताकि शरीर को जो लहसुन के पूरे फायदे हैं मिल सकें। लहसुन खाने के लिए सही समय की बात करूं तो यह है सुबह सुबह खाली पेट। आप रोजाना सुबह उठकर खाली पेट लहसुन की 2 कलियां पीस कर 10 मिनट रुककर सामान्य पानी के साथ खाइए और फिर देखिए इसके फायदे कैसे आपको फिट और स्वस्थ बनाते हैं। अब यह तो हुई लहसुन के फायदे की बात। अब बात करते हैं कि क्या लहसुन के कोई साइड इफेक्ट भी हैं? तो हाँ, बिल्कुल हैं। जैसे अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी जो लोग खून पतला करने की दवाइयां खा रहे हैं, उन्हें लहसुन से दूर रहना चाहिए। यह आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। और अगर आप किसी बीमारी के लिए पहले से ही दवा खा रहे हैं, कोई आपका इलाज चल रहा है, तो लहसुन का सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ताकि आपकी शरीर और बीमारी के अनुसार वह आपको सही ढंग से सलाह दे सकें। हालांकि कभी कभी इस केस में भी लहसुन दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन नियमित रूप से समस्या कर सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसके अलावा लहसुन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय है, तो अपनी डाइट में लहसुन को शामिल करना बिल्कुल ना भूलें, लेकिन सही तरीके से, ताकि शरीर को इसके भरपूर फायदे मिल सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लहसुन को लोग अक्सर सिर्फ एक मसाले के रूप में देखते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत तो तब सामने आती है जब इसे रोजमर्रा की डाइट में सही तरीके से शामिल किया जाए। लहसुन शरीर को साफ रखने, अंगों को सक्रिय रखने और अंदरूनी गंदगी को बाहर निकालने का काम चुपचाप करता रहता है। इसलिए इसे खाने का महत्व जितना बताया जाए उतना कम है, खासकर ब्लड प्रेशर के मामले में। इसका असर इतना जबरदस्त है कि कई लोग सालों से दवाइयां लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन जब वे लहसुन को नियमित रूप से खाने लगते हैं तो फर्क खुद महसूस करते हैं। आजकल हर घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसे कभी लो बीपी की तकलीफ रहती है तो कभी हाई बीपी परेशान कर देता है। बाहर से देखने पर भले वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक लगे, लेकिन अंदर ही अंदर
शरीर बीपी के उतार चढ़ाव से जूझ रहा होता है। बीपी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह शरीर में एंजियोटेंसिनोजन नाम का तत्व है, जिसकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लहसुन इस तत्व को बैलेंस रखने में अहम भूमिका निभाता है। यह इसके ज्यादा उत्पादन को नियंत्रित करता है, जिससे ब्लड प्रेशर धीरे धीरे सामान्य होने लगता है और दिल पर पड़ने वाला दबाव भी कम होता जाता है। वैज्ञानिक तौर पर भी यह बात साबित हो चुकी है कि लहसुन दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी हद तक घटा देता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों को कुछ महीनों तक रोज एक तय मात्रा में लहसुन खाने के लिए कहा गया, उनकी हार्ट डिजीज का रिस्क करीब 16 से 40% तक कम पाया गया। यानी सिर्फ बीपी ही नहीं, बल्कि उससे संबंधित समस्याएं और हार्ट अटैक का खतरा भी काफी हद तक घट जाता है। इसके अलावा लहसुन का एक और बड़ा फायदा हमारी हड्डियों को मिलता है। हड्डियां ही शरीर को सहारा देती हैं, चलने फिरने और रोजमर्रा की गतिविधियां करने में मदद करती हैं। लेकिन अगर इनकी सेहत बिगड़ जाए तो जीवन मुश्किल हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां हड्डियों को कमजोर कर देती हैं, जिससे उठना बैठना और चलना तक दर्दनाक हो जाता है। लेकिन लहसुन एक सीमित मात्रा में रोज खाया जाए तो हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। यह उनकी घनत्व बनाए रखने में सहायक होता है और उम्र बढ़ने के साथ भी उन्हें कमजोर नहीं होने देता। लहसुन एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी गजब का असर दिखाता है। यह वही कोलेस्ट्रॉल है जो नसों में जमकर ब्लॉकेज पैदा करता है और स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी खतरनाक परिस्थितियों को जन्म देता है। कई लोगों को पता ही नहीं चलता और सालों तक उनकी नसों में यह फैट जमा होता जाता है। लेकिन लहसुन इन जमा हुई परतों को धीरे धीरे साफ करने में सक्षम है, जिससे खून का प्रवाह बेहतर होता है और दिल पर खतरा कम होने लगता है। इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आजकल बहुत लोगों में कमजोर हो चुकी है। मौसम थोड़ा सा भी बदले नहीं कि लोग खांसी जुकाम बुखार से परेशान हो जाते हैं। यह साफ संकेत है कि उनकी इम्यूनिटी कमजोर है। लहसुन एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। यह शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है और बुरे बैक्टीरिया को खत्म करता है। इससे वायरल फ्लू इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम जैसे रोग आसानी से नहीं होते और शरीर मजबूत बना रहता है। पुरुषों की फर्टिलिटी पर भी लहसुन का असर बहुत सकारात्मक माना जाता है। आजकल कई कपल्स बांझपन की समस्या से जूझ रहे हैं और इसमें पुरुषों का स्पर्म काउंट और गुणवत्ता कम होना एक बड़ी वजह है। लेकिन लहसुन को रोजाना थोड़ी सी मात्रा में लेने से स्पर्म की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार देखा गया है। यह पुरुषों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और प्राकृतिक तरीके से फर्टिलिटी को बेहतर बनाता है। लहसुन में एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं, जो कई तरह के कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में मदद करते हैं। आजकल लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पेट का कैंसर, पैंक्रियास कैंसर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इनका एक बड़ा कारण हमारी दिनचर्या और खान-पान की गलतियां भी हैं। रोजाना लहसुन खाने से इन खतरनाक बीमारियों का खतरा काफी कम हो सकता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले तत्व कैंसर कोशिकाओं को बनने से पहले ही कमजोर कर देते हैं। लहसुन लीवर को भी मजबूत बनाता है। आजकल फैटी लीवर बहुत आम समस्या बन चुकी है, जो बाद में गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। लेकिन लहसुन लीवर को साफ रखता है, उसे फैटी बनने से रोकता है और उसकी कार्य क्षमता बढ़ाता है। साथ ही यह ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, जिससे डायबिटीज का खतरा कम होता है। लहसुन खाने का सही तरीका बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके फायदे आधे रह जाते हैं। रोजाना सिर्फ 2 कलियां लहसुन की ही खाना पर्याप्त है। ज्यादा खा लेने पर यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसे पीसकर 10 मिनट तक खुली हवा में छोड़ना जरूरी है, क्योंकि इसी दौरान इसमें मौजूद एलिसिन सक्रिय होता है, जो शरीर के लिए सबसे प्रभावी तत्व है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे सामान्य पानी के साथ खाली पेट सुबह सुबह खाएं। कुछ हफ्तों में आंखों को खुद फर्क महसूस होने लगेगा। हालांकि जिन्हें ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या जो लोग खून पतला करने की दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें लहसुन का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। और अगर कोई पहले से दवाइयां ले रहा है तो उसे भी डॉक्टर से पूछकर ही लहसुन को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। बाकी आम लोगों के लिए लहसुन बिल्कुल सुरक्षित और बेहद फायदेमंद है। लहसुन में जितनी शक्ति है, उतना ही कम लोग इसे गंभीरता से लेते हैं। इसे अपनी डाइट में शामिल करके आप न सिर्फ बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बल्कि शरीर को मजबूत, स्वस्थ और ऊर्जावान भी बना सकते हैं। इसलिए रोजाना सुबह खाली पेट लहसुन जरूर खाएं और अपने शरीर में होने वाले सकारात्मक बदलाव खुद महसूस करें।
अपनी सेहत का ध्यान रखें, फिट रहें और स्वस्थ जीवन का आनंद लें। आशा है यह वीडियो आपके काम आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जल्द ही एक नई जानकारी के साथ वापस मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ और फिट रहें। करने जा रहे हैं मर्दों की सेहत, ताकत और उस नेचुरल जोश की जो आपको फिर से शेर बना सकता है। दोस्तों, अब आप जरा ठहरिए, एक बार आंखें बंद करके सोचिए। एक ऐसा वक्त जब आप सुबह उठते थे और पूरा बदन एनर्जी से भरा होता था, सीना तना रहता था, चाल में रफ्तार होती थी और चेहरे पर वह चमक जो दुनिया को बताती थी कि यह मर्द है और यह थकता नहीं है। पर अब क्या हो गया? अलार्म तो 5 बजे बजता है, पर उठने का मन नहीं करता। शरीर थका, नींद अधूरी और दिमाग सुस्त, काम में मन नहीं लगता और घर पर बीवी के उपहास से दिल बैठ जाता है। औरत भी वही है, पर उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं बची। कभी तो आप ही उसके हीरो थे, पर अब आप दोनों के बीच में सिर्फ एक खामोशी रह गई है। क्यों? क्योंकि शरीर अब साथ नहीं देता, ताकत अब वैसी नहीं रही। दिल तो आज भी करता है भागने, दौड़ने और झूमने का, पर यह हड्डियों और मांसपेशियों अब चीख चीख कर कहती हैं, अब नहीं होता भाई। देखिए दोस्तों, सच्चाई यह है कि आज का मर्द रोज अपनी ताकत खो रहा है। बाहर का खाना, जंक फूड, काम का स्ट्रेस, स्क्रीन टाइम और गंदी आदतें, यह सब मिलकर हमारे शरीर के अंदर एक स्लो जहर की तरह असर कर रहे हैं। 30 से 35 की उम्र आते आते ही कई लोगों में वह लक्षण दिखने लगते हैं जो पहले 70 साल की उम्र में आते थे। कमर दर्द, थकान, लो एनर्जी और सबसे बड़ा झटका, खुद पर से भरोसा उठ जाना। मर्द अगर अपने शरीर पर कंट्रोल खो दे तो फिर वह अंदर ही अंदर टूटने लगता है। पर दुनिया को तो मुस्कुराकर दिखाना पड़ता है। न बाहर से सब कुछ नॉर्मल, पर अंदर से सब कुछ बिखरा हुआ मर्द की मजबूरी और उसकी चुप्पी। एक और बात जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, मर्द रो नहीं सकता, मर्द कह नहीं सकता कि वह थक गया है। मर्द किसी से मदद नहीं मांग सकता क्योंकि दुनिया कहती है तू मर्द है, तुझे सब कुछ सहना होगा। पर मर्द भी इंसान है यार, उसे भी दर्द होता है, उसे भी कमजोरी लगती है, उसे भी फिर से ताकत चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए। और इसी जोश को दोबारा जगाने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी चीज जो शायद आपके घर में ही रखी हो, पर आपने उसे कभी उस नजर से देखा ही नहीं। पपीते के बीज। जी हां दोस्तों, वह छोटे छोटे काले बीज जिन्हें हम अक्सर पपीता काटते ही फेंक देते हैं। वही बीज आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। पर रुकिए, क्योंकि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी बॉडी आखिर कमजोर हो ही क्यों रही है। शरीर क्यों हो रहा है कमजोर? इसके पीछे कई कारण हैं। नंबर 1, गलत खानपान। आजकल खाना ज्यादा प्रोसेस्ड हो गया है, उसमें ना तो फाइबर है, ना विटामिन और ना ही कोई ताकत। कभी ध्यान से देखा है जो खाना हम खा रहे हैं उसमें सिर्फ स्वाद है, ताकत नहीं। नंबर 2, नींद की खराबी। रात भर मोबाइल चलाना, देर से सोना और बार बार नींद टूटना, यह सब आपकी बॉडी के हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ रहा है। खासतौर पर टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर रहा है, जो मर्दों की असली ताकत का राजा होता है। नंबर 3, तनाव और स्ट्रेस। ऑफिस का प्रेशर, पैसों की टेंशन और घर के झगड़े, इन सब का असर सीधा आपके शरीर पर होता है। जब दिमाग भारी हो जाता है तो शरीर भी धीरे धीरे जवाब देने लगता है। नंबर 4, शराब, सिगरेट और अश्लीलता। इन सब ने आज के नौजवानों से उनकी जवानी ही छीन ली है। जो उम्र शरीर बनाने की होती है, उस उम्र में शरीर जलाया जा रहा है। नंबर 5, बैठे बैठे लाइफस्टाइल। ना कोई फिजिकल काम, ना मेहनत, ना पसीना, सिर्फ कुर्सी, कार और कंप्यूटर। अब सोचिए, जब जब शरीर से काम ही नहीं लोगे तो उसमें ताकत कैसे बचेगी? अब मर्दों को चाहिए एक नेचुरल बूस्टर। तो भाई बात साफ है, अब आपको चाहिए कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल नेचुरल हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और जो सीधा आपकी रगों में ताकत भर दे, जिसे खाकर आपकी बीवी कहे, आज क्या खा लिया यार, इतने एक्टिव कैसे लग रहे हो? और बस अब वहीं से शुरू होती है आज की असली कहानी, क्योंकि वह चीज है पपीते के बीज। हां, आपने सही सुना, पपीते के बीज। वही बीज जिन्हें देखकर आप नाक मुंह सिकोड़ते थे, वह बीज जो ज्यादातर लोग फेंक देते हैं, वह बीज जो आपके किचन में तो है पर जिंदगी से गायब है। अब हम बात करेंगे पपीते के बीज कैसे काम करते हैं, इनमें ऐसी कौन सी ताकत छुपी है, और अगर आप रात में चुपके से इनका सेवन करें तो कैसे आप मर्दों वाली ताकत, स्टेमिना और जानवर जैसी फुर्ती दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, मर्दों के लिए अमृत है पपीते के बीज। जानिए इसके गजब फायदे। मतलब सीधा है, पपीते के बीज मर्दों के लिए छुपा हुआ अमृत है। जो बीज आप हर बार पपीता खाते वक्त कचरे में फेंक देते हैं,
असल में वही बीज आपको वह ताकत दे सकते हैं जो आपको जवान, ताकतवर और मर्दाना बना दे। पहला फायदा, टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल तरीके से बढ़ाते हैं। पपीते के बीज में ऐसे खास तत्व होते हैं जो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नेचुरल तरीके से बढ़ाते हैं। अब यह हार्मोन ही तो मर्दानगी की असली पहचान है। इससे आपकी ताकत, स्टेमिना और यौन क्षमता बढ़ती है। बालों की ग्रोथ, आवाज की गहराई और शरीर की बनावट भी इसी से तय होती है। जो मर्द रोजाना इसकी थोड़ी मात्रा लेते हैं वह उम्र से 10 साल जवान दिखते हैं। दूसरा फायदा, वीर्य को गाढ़ा और ताकतवर बनाते हैं। अब यह बात ध्यान से सुनिए। आजकल के खान पान और तनाव भरे माहौल में बहुत सारे पुरुष वीर्य की गुणवत्ता यानी सीमन क्वालिटी से परेशान रहते हैं। पपीते के बीज इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। वीर्य गाढ़ा होता है, शुक्राणुओं की संख्या और स्पीड बढ़ती है, जिससे मर्दों की फर्टिलिटी यानी संतान उत्पत्ति की ताकत भी बेहतर होती है। तीसरा फायदा, मर्दों की कमजोरी दूर करते हैं। मर्द को कमजोरी लगती है या काम में मन नहीं लगता, शरीर भारी लगता है, उसके लिए यह बीज किसी वरदान से कम नहीं। इनमें मौजूद एंजाइम शरीर को अंदर से ताकत देते हैं। हर रात एक चुटकी बीज दूध के साथ लो, फिर देखो शरीर में कैसी गर्मी और जोश भर जाता है। चौथा फायदा, पेट को साफ और पाचन को दुरुस्त करते हैं। एक कहावत है, पेट साफ तो दिमाग साफ, और जब पेट सही तो ताकत भी सही। पपीते के बीज पेट के सारे कीड़े खत्म करते हैं। इनमें होता है एक खास तत्व कार्पान जो आंतों की सफाई करता है और खाना जल्दी पचाने में मदद करता है। पेट की गर्मी, गैस, कब्ज सबका इलाज है। यह छोटा सा बीज। पांचवा फायदा, लिवर और किडनी को डिटॉक्स करते हैं। आजकल शराब, सिगरेट, तला भुना खाना सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे लिवर और किडनी पर। लेकिन पपीते के बीज ऐसे सुपरफूड हैं जो लिवर की सफाई करते हैं और किडनी को मजबूत बनाते हैं। हर दिन थोड़ा सा सेवन और आपका पूरा सिस्टम हो जाएगा नया। छठा फायदा, अंदरूनी जोश और स्टेमिना बढ़ाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके शरीर के सारे सिस्टम डाइजेस्टिव, हार्मोनल, रिप्रोडक्टिव सही काम करें तो अपने आप ही शरीर में फुर्ती और स्टेमिना बढ़ेगा। आप थकेंगे नहीं, रोज की भागदौड़ में भी चुस्त दुरुस्त रहेंगे और रात को भी कमजोरी नहीं महसूस करेंगे। यह बीज धीरे धीरे आपके अंदर एक जानवर जैसी ताकत बढ़ाते हैं। सातवां फायदा, सेक्स ड्राइव और प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। अब यह बात खुलकर बोलने का वक्त है। बहुत से मर्दों को उम्र के साथ या तनाव के कारण सेक्स की इच्छा कम हो जाती है या फिर प्रदर्शन में कमी आ जाती है। पपीते के बीज इस कमी को पूरा करते हैं। रात में लेने से शरीर गर्म होता है और जोश बढ़ता है। बीवी भी कहेगी, अब पहले जैसा जोरदार टाइम वापस आ गया है। आठवां फायदा, शरीर की गर्मी को बैलेंस करते हैं। बहुत से मर्दों को या तो ठंड लगती है ज्यादा या शरीर हर वक्त गर्म रहता है। पपीते के बीज शरीर की थर्मल बैलेंसिंग करते हैं। मतलब ना तो ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, शरीर रहेगा कंट्रोल में और एनर्जी बनी रहेंगी। नौवां फायदा, मांसपेशियों और हड्डियों को ताकत देते हैं। इन बीजों में होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और मसल्स को सपोर्ट करते हैं। जो लोग जिम करते हैं या मेहनत का काम करते हैं उनके लिए यह बीज सप्लीमेंट्स से भी ज्यादा असरदार है। 10वां फायदा, शरीर को जवानी जैसी ताकत देते हैं। आखिर में सबसे बड़ा फायदा, यह बीज आपको फिर से जवानी का एहसास दिला सकते हैं। जोश, उत्साह, आत्मविश्वास, मर्दाना चाल ढाल और आंखों में चमक सब लौट आती है। क्योंकि जब शरीर साफ, पाचन सही, हार्मोन बैलेंस और वीर ताकतवर, तो मर्द फिर मर्द बन जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पपीते के बीज कोई मामूली चीज नहीं बल्कि यह मर्दों के लिए शक्ति का शुद्ध स्रोत है। अब सवाल यह है, इन्हें खाना कैसे है, कितना खाना है, किस वक्त खाना है और किन बातों का ध्यान रखना है, यह सब मैं अब आपको बताऊंगा। बस अब आप एक काम करो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अब तक आपने जान लिया कि पपीते के बीज मर्दों के लिए कितने जबरदस्त हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने से लेकर वीर्य को ताकतवर बनाने तक। लेकिन असली कमाल तब होगा जब आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो अब हाजिर है पपीते के बीज का सही इस्तेमाल। कितनी मात्रा, कैसे खाएं, कब खाएं, किन बातों का रखें, ध्यान से सुनिए। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कोई दवा अगर ज्यादा खा ली जाए तो नुकसान कर देती है, वैसे ही पपीते के बीजों का सही डोज और तरीका जानना बहुत जरूरी है। कितनी मात्रा लेनी चाहिए? डोज, पपीते के बीज बहुत ताकतवर होते हैं, इसलिए इनकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मात्रा रोजाना आधा चम्मच से शुरू करें। धीरे धीरे आदत पड़ने पर आप 1 चम्मच तक ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा खा लोगे तो शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, पेट खराब हो सकता है। कब खाना चाहिए?
बेस्ट टाइम टू टेक। अब बात आती है सही समय कि रात का समय सबसे बेहतर है, क्योंकि रात को शरीर रिपेयर मोड में होता है। बीज की ताकत धीरे धीरे पचती है और सुबह उठकर हल्का और फ्रेश महसूस होता है। तो नियम बना लीजिए, रोज रात को सोने से 1 घंटा पहले पानी या दूध के साथ इन बीजों का सेवन करें। कैसे खाना चाहिए? अब सबसे अहम सवाल, कैसे खाएं? 3 तरीके हैं। पहला, सीधे खा सकते हैं, बीजों को सुखाकर पीस लें, रोज आधा चम्मच गुनगुने पानी या दूध के साथ निगल लें। दूसरा, शहद के साथ आधा चम्मच बीजों का पाउडर 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर खाएं। यह तरीका ज्यादा असरदार और स्वादिष्ट होता है। तीसरा, स्मूदी में मिलाकर, जिन लोगों को कड़वाहट से दिक्कत है वह इसे किसी फलों की स्मूदी या दही में मिलाकर भी ले सकते हैं। कितना समय लगेगा? असर दिखने में देखिए, यह कोई केमिकल नहीं है कि 1 दिन में असर दिखेगा। कम से कम 15 दिन से 1 महीना तक लगातार सेवन कीजिए। फिर देखिए, शरीर में ऊर्जा का बहाव, वीर्य की ताकत और एक नई मर्दानगी खुद महसूस होने लगेंगी। किन लोगों को नहीं खाना चाहिए? प्रिकॉशंस। अब कुछ जरूरी सावधानियां गर्भवती महिलाएं या जो मां बनने की प्लानिंग कर रही हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पपीते के बीज गर्भधारण को रोक सकते हैं। बहुत गर्म वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए। शरीर पहले से बहुत गर्म हो तो इसका सेवन सीमित करें या ठंडी चीजों के साथ लें। कोई गंभीर बीमारी है जैसे लिवर की बीमारी, हार्मोनल गड़बड़ी, तो पहले डॉक्टर की सलाह लें। बच्चों को देना है या नहीं? बिल्कुल नहीं। पपीते के बीज सिर्फ वयस्क यानी 18 साल से ऊपर पुरुषों और महिलाओं के लिए है। बच्चों को इनसे दूर रखें। किस चीज के साथ लेना सबसे बेहतर है? अगर आप मर्दों वाली ताकत चाहते हैं तो इन बीजों को रात में गाय के दूध या शहद के साथ लेना सबसे असरदार होता है। इन दोनों चीजों के साथ मिलकर यह बीज आग की तरह असर करते हैं। पपीते के बीजों को कैसे स्टोर करें? बीज को पपीते से निकालकर धो लीजिए, फिर इन्हें धूप में अच्छे से सुखा लीजिए, जब तक यह पूरी तरह सख्त और सूखे ना हो जाए। फिर इन्हें पीसकर एयर टाइट डिब्बे में रखिए। ठंडी और सूखी जगह पर महीनों तक खराब नहीं होंगे। अब आते हैं कुछ देसी नुस्खों पर, जो ना सिर्फ शरीर को ताकतवर बनाते हैं बल्कि हमारी रोज की जिंदगी में भी छोटे छोटे बदलाव लाते हैं, जो ना जाने कितनी पुरानी बीमारियों से छुटकारा दिला सकते हैं। इन देसी नुस्खों का इस्तेमाल हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले किया था और आज भी यह उतने ही असरदार हैं। तो चलिए जानते हैं वह खास नुस्खे जो पपीते के बीज के साथ मिलकर आपको जानवर जैसी ताकत दे सकते हैं और साथ ही बाकी बेमिसाल फायदों से भी रूबरू करा सकते हैं। देसी घी और पपीते के बीज का जादू घी तो हम सब जानते हैं, ये हमारी सेहत के लिए एकदम अमृत है। पर क्या आप जानते हैं कि पपीते के बीज और घी का कॉम्बिनेशन पुरानी ताकत वापस लाने में बेहद असरदार है? क्या करना है? 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर में 1 चम्मच देसी घी मिला लें। इसे रोज सुबह खाली पेट खाएं। यह न केवल आपकी ताकत को बढ़ाएगा बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखेगा। फायदा, पाचन क्रिया सुधारने से शरीर में अंदर से ताकत आएगी। देसी घी आपके शरीर की अंदरूनी नमी बनाए रखता है, जिससे त्वचा पर ग्लो और शरीर में लचीलापन रहता है। हल्दी और पपीते के बीज का मिश्रण। हल्दी को हम सदियों से एक चमत्कारी औषधि मानते आए हैं, खासकर शरीर की अंदरूनी सफाई और ताकत बढ़ाने के लिए। हल्दी के साथ पपीते के बीज मिलाकर सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी दुरुस्त रहती है और शरीर को आंतरिक ताकत मिलती है। क्या करना है? 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर गुनगुने दूध के साथ रात में सेवन करें। आप इसे शहद के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि शहद भी शरीर को ताकत देने में मदद करता है। फायदा, हल्दी के एंटी सूजन गुण शरीर में सूजन और दर्द को कम करते हैं। पपीते के बीज के साथ यह कॉम्बिनेशन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और शरीर को अंदर से ताकतवर बनाता है। अदरक और पपीते के बीज। अदरक और पपीते के बीज का मिश्रण मर्दों के लिए अमृत है। यह दोनों मिलकर आपके शरीर को भीतर से साफ करते हैं और मसल्स को मजबूती प्रदान करते हैं। यह नुस्खा खास तौर से उन लोगों के लिए है जो अपनी शक्ति को प्राकृतिक तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। क्या करना है? ताजे अदरक का एक छोटा टुकड़ा लेकर उसे अच्छे से काट लें। अब उसमें 1 चम्मच पपीते के बीज का पाउडर डालकर पानी के साथ उबालें। उबालने के बाद इसे छानकर खाली पेट पी लें। फायदा, अदरक पाचन तंत्र को सुधारना है और आपके शरीर से गंदगी बाहर निकालता है। पपीते के बीज मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। सौंठ और पपीते के बीज का चूर्ण, सौंठ यानी ड्राई जिंजर, को आयुर्वेद में अच्छे स्वास्थ्य का खजाना कहा जाता है। अगर इसे पपीते के बीज के साथ मिलाकर लिया जाए तो यह शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए
एक बेहतरीन उपाय बन सकता है। यह एनर्जी के स्तर को बढ़ाने के साथ साथ मसल्स को ताकतवर बनाता है। क्या करना है? एक चम्मच पपीते के बीज पाउडर में आधा चम्मच सौंठ पाउडर मिला लें। इसे एक गिलास गर्म पानी में डालकर अच्छे से घोल लें और रोज सुबह से पिएं। फायदा, सौंठ पाचन को दुरुस्त रखता है और पेट की समस्याओं को दूर करता है। पपीते के बीज की ताकत के साथ यह आपके शरीर को अंदर से ताजगी और ताकत प्रदान करता है। तुलसी और पपीते के बीज का चमत्कारी प्रयोग। तुलसी के औषधीय गुणों के बारे में हम सभी जानते हैं। यह शरीर को शुद्ध करने और ऊर्जा बढ़ाने का काम करती है। पपीते के बीज और तुलसी का मिश्रण शरीर को अंदर से ताकतवर बना देता है। क्या करना है? 5 से 7 तुलसी की पत्तियां लें और उन्हें अच्छे से धोकर 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर के साथ मिला लें। इसे गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट खा लें। फायदा, तुलसी का सेवन शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। पपीते के बीज के साथ यह आपको पूरे दिन भर की ऊर्जा प्रदान करता है। नीम के पत्ते और पपीते के बीज का सेवन। नीम के पत्तों का इस्तेमाल सदियों से शरीर को शुद्ध करने के लिए किया जा रहा है। पपीते के बीज और नीम के पत्तों का संयोजन आपकी इम्यूनिटी को दुरुस्त करता है और शरीर को अंदर से ताकतवर बनाता है। क्या करना है? 5 से 6 नीम के पत्ते लें और उन्हें अच्छे से पीस लें। इसमें 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर मिलाकर इसे गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। फायदा, नीम के पत्ते शरीर में जमने वाली गंदगी को बाहर निकालते हैं। पपीते के बीज इस मिश्रण को एक सुपर पावरफुल नुस्खा बनाते हैं जो शरीर को ताकत और मजबूती देता है। हरी धनिया और पपीते के बीज। हरी धनिया का सेवन अक्सर खाना में होता है, लेकिन इसके औषधीय गुण भी बहुत हैं। यह शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के साथ साथ आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करता है। क्या करना है? कुछ हरी धनिया की पत्तियां लें और पपीते के बीज के साथ मिलाकर सेवन करें। आप इसे स्मूदी में डालकर भी ले सकते हैं। फायदा, हरी धनिया और पपीते के बीज का यह मिश्रण शरीर को ताकत और ऊर्जा देता है। यह पाचन को दुरुस्त रखता है और शरीर को अंदर से साफ करता है। सेब और पपीते के बीज। सेब को दुनिया का सबसे सेहतमंद फल माना जाता है। यदि आप इसे पपीते के बीज के साथ मिलाकर खाते हैं तो यह मर्दों के लिए एक परफेक्ट प्रोटीन डोज बन सकता है। क्या करना है? एक सेब लें और उसे अच्छे से काट लें। अब उस सेब के टुकड़ों को 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर के साथ मिला लें और खाएं। फायदा, सेब की ताजगी और पपीते के बीज की ताकत मिलकर शरीर को हॉर्स पावर जैसी ऊर्जा देती है। यह पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है और आपकी त्वचा को अंदर से निखारता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ खास देसी नुस्खे जिन्हें आप पपीते के बीज के साथ मिलाकर अपनी ताकत को दोगुना कर सकते हैं। अब आप देखिए, पपीते के बीज सिर्फ एक साधारण सा नुस्खा नहीं है, बल्कि यह एक पुराना और प्राकृतिक तरीका है जो आपको सच्ची मर्दानगी और ताकत देता है। अगर आप इन देसी नुस्खों को अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो यकीन मानिए आपका शरीर हॉर्स पावर से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो भाई साहब, अब आपके पास पूरा फार्मूला है ताकत का, मर्दानगी का और जवान बने रहने का। बस एक चुटकी बीज रोज रात को लेना है और फिर देखना जानवर जैसी ताकत कैसे आपके अंदर खुद पैदा होती है।